दोस्तों, देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। यही माहौल जिसमें कल 19 तारीख को चुनाव भी हो चुके हैं। दोस्तों, ये चुनाव राजस्थान में हुए थे। राजस्थान की करीब 12 सीटों पर ये चुनाव पूरा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इन चुनावों के दौरान जो नेता लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा वादे किए हैं एक दूसरे के साथ, पूरे समाज के लिए, ताकि ये लोग बहुत अच्छे मददगार बनकर समाज के हर आदमी के पास पहुँचें और उनकी मदद की जाए। इस प्रकार के सभी मदद करने की जो बातें हैं वो झुठला दी एक छोटे से मामले ने। एक ऐसा मामला जहां पर एक 12 साल का लड़का अपनी मां की लाश के पास बैठे बैठे, उसको 3 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस लड़के की मदद करने के लिए आगे नहीं आया और ना ही किसी व्यक्ति ने उसकी मां की दाह संस्कार करने में उस लड़के की मदद करी। 12 साल का वह लड़का जिसका नाम रोहित है, वह रोहित अपनी मां के लाश के पास बैठा बैठा रो रहा है। उसकी आंखें तक सूज गई हैं, लेकिन आस पड़ोस के जितने भी पड़ोसी लोग होते हैं, कोई भी उस बच्चे की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। ना ही कोई नेता, ना ही वोट दिलाने वाले या किसी भी पार्टी के समर्थक, उनको तो आगे आना चाहिए था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बच्चे की मदद करने के लिए आगे नहीं आए। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है, कैसे वो लड़का अपनी मां की लाश के बगल में बैठा 3 दिन से रो रहा है और लोग क्यों नहीं उसकी मदद के लिए आगे आए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सच्ची घटनाएं सामने लाई जाती हैं, फिर उन पर पूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाता है और आप लोगों से भी गुजारिश की जाती है कि यदि आपको लगे कि हमारी तरफ से कोई त्रुटि हो रही है तो उस त्रुटि को हम लोग सही कर दें, ताकि उसको सुधार कर सही जानकारी आप लोगों को अवश्य पहुंचे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है राजस्थान के अलवर ज़िले से। अलवर ज़िले के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 12 साल है, नाम रोहित है। रोहित अपनी मां की लाश के बगल में बैठा बैठा पिछले 3 दिनों से लगातार रो रहा है और उसके पास कोई भी व्यक्ति, समाज का, गांव का या फिर किसी भी अन्य जगह का कोई भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है। दोस्तों, रोहित जो वह लड़का है 12 साल का, उसके पिता की मृत्यु 4-5 साल पहले हो चुकी है। वह भी गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। और वह लड़का रोहित, उसका एक बड़ा भाई भी है जो कि एक दूर के राज्य में नौकरी किया करता है। उस रोहित ने उसके पास लगातार फ़ोन किए हैं, लेकिन उसके भाई ने उस लड़के का कोई फ़ोन नहीं उठाया, ना ही कोई फ़ोन लौट कर आया है। उसके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कि वह लड़का अकेला बैठा हुआ है अपनी माँ की लाश की बगल में। दोस्तों, वह लड़का रोहित बताता है कि 17 उसकी माँ प्रेम देवी को कैंसर नामक गंभीर बीमारी हो गई थी और वह अलवर के सरकारी अस्पताल में भर्ती थी। 17 अप्रैल की शाम के समय जब वह पानी पीने के लिए मांगती है तो वह लड़का रोहित एक गिलास में पानी लेकर अपनी माँ को पानी तो दे देता है और जैसे उसकी माँ उस पानी को पी लेती है, पानी को पीते ही वह नीचे बिस्तर पर लेट जाती है और फिर वह मर जाती है। जब रोहित बार बार अपनी माँ को हिलाकर देख रहा होता है तो वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं होती है, तो वह लड़का डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरी माँ को देख लीजिए। अब डॉक्टर आते हैं, उसकी माँ को देखते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में 4-5 लोग आते हैं और उस लड़के की माँ प्रेम देवी के शरीर को एक स्ट्रेचर पर डालकर सीधे ले जाते हैं मोर्चरी। और मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद अब उस रोहित को बता दिया जाता है कि उसकी माँ की मौत हो गई है और उस लड़के को उसकी माँ का शव दे दिया जाता है कि आप इस शव को ले जाइए और इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। अब वह जो लड़का है रोहित, वह अपनी माँ की लाश को तो वहाँ से ले आता है और अपने घर पर पहुँच जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल की तरफ से जो सरकारी एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस की मदद से वह लड़का रोहित अपनी माँ प्रेम देवी की लाश को तो अपने घर तक तो ले आता है, लेकिन घर पर आकर वह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समाज का हो या किसी भी पार्टी का हो,
कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया और वह लड़का पिछले 3 दिनों से अपनी माँ की लाश के बगल में बैठकर बहुत बुरी तरह से फुट फुट कर रो रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संवेदना को लेकर उस लड़के के पास नहीं पहुंचा है और ना ही उस लड़के की मदद करी है। आखिर कोई भी इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है। और रही बात चुनावों की, तो दोस्तों इन चुनावों में जिस प्रकार से ये जो खड़े हुए जो नेता हैं जिनको टिकटें मिली हैं, ये आम जनता के हर व्यक्ति को वादा करते हैं कि उनकी हर संभव मदद करी जाएगी, उनकी सहायता के लिए वो लोग हमेशा खड़े हैं। लेकिन क्या उन उम्मीदवारों के पास उस बच्चे के माँ के मरने की खबर नहीं पहुंची होगी? क्या समाज के लोग जिनको हम पड़ोसी कहते हैं, क्या उन पड़ोसियों के दिल भी नहीं हिले होंगे कि उनके पड़ोस या पड़ोसन, उनका पड़ोसी या पड़ोसन जिसकी मौत हो चुकी है, क्या उन लोगों को उन बच्चे की जिसकी उम्र मात्र 12 साल है उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए? कितना गंभीर और गंदा ये समाज है। क्या सोचता है ये? आखिर ये लोग किस दिन काम आएंगे? अरे भाई, ये अंतिम संस्कार की वो प्रक्रिया है कि यदि आप लोग किसी दूसरे जिनके समय पूरा हो चुका है उनके अंतिम संस्कार में आगे बढ़ते हो तो आपके कभी यह समय तो आएगा और इस समय पर वो लोग भी आपकी अंतिम संस्कार में अवश्य शामिल होंगे। और दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई का इन्हीं बातों से पता चलता है कि उसके मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार में इतने व्यक्ति पहुंचे। वह कोरोना काल था जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिल पाया या फिर भीड़ों को इकट्ठा नहीं होने दिया। तब तो एक महामारी का दौर था, लेकिन अब तो ऐसा कोई भी डर नहीं है। हम लोगों को समाज में रह रहे हर व्यक्ति के साथ न्याय करना चाहिए, उनकी मुसीबत में उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उन लोगों से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और किसी को भी अकेलापन महसूस ना हो, इसके बारे में भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी के साथ भी ऐसी कोई भी घटना ना होने पाए। आखिर वह 12 साल का बच्चा अपनी माँ की लाश को किस प्रकार से अंतिम संस्कार कराने के लिए उस मोक्ष स्थान पर लेकर जाएगा, कौन लोग उसकी मदद में आएंगे, ये अभी तक कौतूहल का विषय बना हुआ है। और कोई भी व्यक्ति, ये वो लोग जो जानते तो हैं कि हाँ उस लड़के रोहित की माँ प्रेम देवी की मौत तो हो गई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह रही है? लेकिन इसके बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ उन सभी लोगों से कि आप इस प्रकार के कृत्य ना किया करें। इस प्रकार की बातों से सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि यह कलयुग का प्रादुर्भाव है, जिसकी वजह से आज के इसको बोलते हैं अंतिम समय। अंतिम समय में तो साथ में खड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, इतनी स्वार्थी दुनिया हो गई है, कोई व्यक्ति किसी के साथ चलने को तैयार ही नहीं है। और चले यार, वो व्यक्ति हो सकता है भाई, लेकिन वह 12 साल का बेटा है यार, किसी का भी बेटा हो सकता है। आप लोग आज उसकी मुसीबत में साथ नहीं खड़े हैं तो आप एक ना एक दिन तो ये मुसीबत आपके साथ भी होने वाली है, तब आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? कभी इस विचार को अपने दिमाग में अब इससे लेकर आइए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी, कैसा महसूस कर रहा होगा वह बच्चा जिसकी माँ की लाश उसकी आंखों के सामने पड़ी हो। दोस्तों, 3 दिन से उस बच्चे ने कुछ भी ना खाया है और पता नहीं किस प्रकार से वह जी रहा है और बस इंतजार कर रहा है कि उसकी माँ का कोई अंतिम संस्कार करवा दे। वह अपनी माँ की लाश को काठी पर बांधकर बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता अपने कंधों पर। उस बच्चे के साथ भी वाकई में ये कठिन परीक्षा है। और दोस्तों, आप सभी को, हम सभी को उस बच्चे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। दोस्तों, समाज सेवी तो आप बने हुए फिरते हो, लेकिन इस प्रकार का समाज सेवी होना बेहद ही गलत और निरर्थक है, यानी कि कोई अर्थ नहीं है। भाई, समाज में हम लोग हैं और समाज सेवा यदि हम करना चाहते हैं तो हमको बिना किसी लालच के सभी प्रकार के समाज में रह रहे लोगों की मदद करनी चाहिए। यही असली भगवत सेवा और समाज सेवा है, क्योंकि नर ही नारायण है, क्योंकि हर जीव में भगवान का वास होता है। और यदि आप किसी भी रूप में भगवान को मानते हैं तो आप कभी भी इस प्रकार का कोई भी गलत कदम ना उठाएं। दोस्तों,
हो सकता है मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल रही हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि समाज का जो यह रूप है यह भी हम लोगों के सामने आए, ताकि लोग एक दूसरे के ईमान को समझ सकें और उनकी सच्चाई को जान सकें और फिर अपना और दूसरों का भला कर सकें। यदि किसी को हमारी इन बातों से ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे क्षमा करता चाहता हूं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी उचित लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसे आपका आशीर्वाद समझूंगा। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूं कल रात, लाता हूं नया संसदीय मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।